हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 68वीं बीपीएससी पीटी की। ठीक है, और इसकी कट ऑफ यहाँ पे लिख रखे हैं, तो कट ऑफ से ही संबंधित बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। उससे संबंधित बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ हम नहीं बात करेंगे। कट ऑफ की बात इसलिए नहीं करेंगे, कट ऑफ की बात नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो चेयरमैन सर की है, आयोग की जिम्मेदारी है, और वो बखूबी निभाएंगे भी। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रखने की ज़रूरत है, आपको डाउट बिल्कुल मत रखिए। पहली बार ऐसा एग्ज़ाम है बीपीएससी का जो बिना किसी समस्या के आराम से अच्छे तरीके से पेपर हो गया है। पहली बार ऐसा मौका है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठे तो आपको लग गया होगा कि सही में हम पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, पहली बार ऐसा लगा होगा कि पीसीएस का एग्ज़ाम हमने इस बार दिया है अच्छे से, क्योंकि अभी तक का जो पेपर आता था वो पेपर आपने देखा भी है, जितनी बार आपने पहले भी दिया होगा, तो पेपर का लेवल क्या होता था। लेकिन इस बार का पेपर जो था वो बढ़िया था, अच्छा खासा था, और सही में पीसीएस लेवल का था वो। तो चेयरमैन सर के को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वो सुधार की प्रक्रिया में ही हैं, वो सुधार कर रहे हैं, और सुधार में जितनी भी गुंजाइश होगी वो अभी करेंगे भी इसमें, और शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो इस मामले में किसी को संदेह रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, एक तो हो गई है, दूसरी ये है कि पेपर का लेवल क्या था ये आपने देखा, तो इसका फ़ायदा भी आप ही को मिलेगा। आप ही को मतलब उनको मिलेगा जो सही में मेहनत कर रहे हैं, यही सही में जो पढ़े हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। सही दिशा, सही में मतलब पढ़ते सब हैं, है ना, मेहनत सब करते हैं, लेकिन परिणाम उसी का उसके अनुकूल होता है, मतलब परिणाम उसी का सही होता है जो सही दिशा में मेहनत करता है। मतलब घोड़े की आँख पे जो पट्टी लगती है ना, वो इसीलिए लगाई जाती है कि वो सीधे, बिल्कुल अपने सीधे में देखे, वो कहीं इधर उधर ना जाए। रेलवे ट्रैक बनता है तो रेलवे है, ट्रेन है आपकी, वो अगर पटरी से नीचे उतर के चलेगी तो कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट कर सकती है, लेकिन वो अपने ट्रैक पर ही चलती है। वो अगले स्टेशन पर उसको रुकना होता है, और रुकती भी है आराम से। तो ये वाली मेहनत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो एग्ज़ाम है वो कुछ इसी तरीके का है कि आप अगर सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी सीध में ही सिर्फ देख रहे हैं, सिलेबस को सामने रख कर आप पढ़ रहे हैं, तो ये पक्का है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा आपसे बाहर नहीं होगा। पेपर चाहे जैसा भी आएगा आप उसको कर जाएंगे। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है भाई, इस बार एक अच्छा काम हुआ है कि जो ई वाला ऑप्शन था वो एक्टिव मोड में था, फिर भी ई वाले ऑप्शन में जैसे एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये दो ऑप्शन एक साथ दे दिए जाते थे। इस बार क्या किया गया कि इसको दो ऑप्शन में बदल दिया गया, डी और ई कर दिया गया। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप कन्फ्यूजन से बचेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? कन्फ्यूजन से बचेंगे मतलब ये है कि आपने पढ़ा है और कहीं ना कहीं आपने उसको पढ़ रखा है, तो वो एक से अधिक हो सकता है या फिर एक भी नहीं हो सकता, ये आपका डिसीजन हो जाएगा। डी और ई में से आपको चुनना होगा। फिर ये बढ़िया बात होगी। अब बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात करें तो एक छोटा सा आंकड़ा देख लेते हैं। जैसे हमारी भी कई बच्चों से बात हुई है जो पेपर दिए हैं, उनसे बात हुई है, तो आंसर की जब आई है, तो आंसर की आने से पहले जिनका 105 107 बन रहा था वो 92 पर आकर अटक गए। मतलब 105 से 92। ठीक है, 105 से 92 का मतलब अंतर कितना है, 8 5 13 प्रश्न का अंतर हो गया उनके पेपर में ही। तो हम मानते हैं कि ऐसा ही मोटा मोटा आंकड़ा सबका होगा, है ना। तो आंसर की आने के बाद, आंसर की से पहले 105 था, बाद में हो गया आंसर की आने के बाद 92। ऐसे ही जिसका 85 था, वो 95 था, वो 84 83 पर
पहुँचे हैं, 82 पर पहुँच गए हैं, 81, 80 पर भी पहुँच गए हैं। ठीक है, जो 88 बता रहे थे वो यहाँ तक कि 71 या 72 पर पहुँचे हुए हैं। इस तरीके से हैं। अब कोई एक अपवाद निकल जाए कि जिसने 105 मिलाया था पहले अपना, वो 102 पे ही पहुँचा हो, 102 तक आ गया हो, वो अपवाद है एक। तो यहाँ से एक आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि आंसर की आने के बाद की स्थिति क्या होगी, कट ऑफ किस लेवल पे हो सकता है। क्योंकि जो आपने पोल देखा था आयोग की साइट पे, वो उस समय का पोल था जब आंसर की नहीं आई थी, है ना। आंसर की आने से पहले का पोल था वो। आंसर की आने के बाद का पोल अगर फिर से शुरू कर दिया जाए तो 100 को छोड़िए, वो 90 भी नहीं पार करेंगे फिर कोई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें कट ऑफ इतना कम क्यों हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जबकि 113 प्रश्न की थी, तो वो इसलिए है भैया क्योंकि पेपर पहली बार देखा गया कि पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था, सही में लगा पेपर देते हुए कि हम सही में पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़ है माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग है। तो 150 का आंकड़ा कोई छुआ नहीं होगा, 125 120 ऐसे ही सबने किया होगा। तो 120 अगर 125 किसी ने किया तो चारे गलत होगा, ये कन्फर्म तो है नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि पेपर इतना सरल नहीं था। ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा था तो कट ऑफ भी डाउन रहेगी। ठीक है, और माइनस मार्किंग है इसलिए कट ऑफ डाउन रहेगी। कट ऑफ इसलिए डाउन रहेगी क्योंकि आंसर की आने से पहले लोगों ने आंकड़ा दे दिया था 100 का, 95 का, ऐसे करके आंकड़ा दे दिया था। अब अगर आंसर की आने के बाद अगर पोल आयोग की तरफ से एक बार फिर से ओपन किया जाए तो वो आंकड़ा आपका 90 के ऊपर नहीं जाएगा, 90 से नीचे रहेगा। ठीक, इसलिए कट ऑफ डाउन होगी। अब यहाँ पे बात करें कि भाई 69 भी है, 69 का जैसे कि दे दिया गया है शेड्यूल, तो वो 30 सितंबर को होने वाला है। 30 सितंबर को होगा तो उसमें क्या किया जाए। देखो क्या है ना कि 30 सितंबर को बीपीएससी 69 का एग्ज़ाम है पीटी, तो हमें अभी से सिर्फ पीटी की ही तैयारी नहीं करनी है, हमें अभी से मेंस की तैयारी भी करनी है। ठीक है, क्योंकि पीटी का पेपर अगर इस तरीके का हुआ तो मेंस का लेवल भी अलग से जाएगा, अच्छा खासा लेवल होगा। ठीक है, तो प्री कम मेंस नहीं, मेंस के साथ प्री की तैयारी करो, तब मज़ा आएगा। और तब रिजल्ट नहीं तो बताओ फिर। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा। इससे देखो एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि पीटी तो आप पढ़ ही रहे थे उधर, आपका उधर पीटी तैयार हो रहा था प्रारंभिक परीक्षा, इधर आप मेंस भी पढ़ रहे थे ना, तो उसमें 4-6 पॉइंट तो हर एक प्रश्न में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप जब लिखेंगे अपनी कॉपी में तो आपको याद रहेगा, इससे कंठस्थ हो जाएगा भैया, कई साल तक नहीं भूलेंगे आप उस चीज़ को। पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या है, जब आपका पीटी में होने हो जाएगा ऐसा, जब कटापटा के आप पार रहेंगे, पीटी आपका एग्ज़ाम हो गया, तो मान लीजिए 1.5 महीने बाद मेंस रहेगा, तो आपको भाग दौड़ नहीं मचानी होगी। आप इत्मीनान से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं उसके बाद। ठीक है, दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा क्या है, आप अपना माइंड सेट कर लिए हैं, आपने लिख रखा है, इतना लिखा है कि आप 400 वर्ड में है, 350 वर्ड में है, तो आपका हाथ ही इतना बैठ गया है ना, तो आपको लिखने की स्पीड बढ़िया हो गई है, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ गई है। चौथा फ़ायदा ये है कि एस्से जो कि 100 नंबर का 3 एस्से लिखना होगा, 300 नंबर का होगा वो, तो क्वालिफाइंग नेचर तो है नहीं, उसमें नंबर उठाना है आपको। तो अभी से आप
ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे लिखने में आप माहिर हो जाएंगे, क्योंकि आप शब्दों के भंडार हो जाएंगे। और ऐसे क्या है, शब्दों का भंडार, शब्दों का खेल है पूरा पूरा मेंस आपका। तो शब्दों के जब आप भंडार हो जाएंगे ना, तो शब्दों से आप ऐसे खेलने लगेंगे। ठीक है, ये 4 फायदे आपके हो गए अगर आप मेंस के साथ प्री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं। इसमें कट ऑफ की बात देखो हम कहीं भी नहीं किए हैं। ठीक है, और कट ऑफ वट ऑफ के बारे में हम बात भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हमें इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा कट ऑफ डाउन हो सकता है। कट ऑफ डाउन हो सकता है तो उसका ये आधार है, इस तरीके का पेपर आया था, पेपर का लेवल अब ये हो सकता है। तो उसके हिसाब से अपना माइंड सेट रखो। 68 में जिसका कम है वो 69 की तैयारी करे भैया। 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, कितना महीना बचा है, मार्च फरवरी बीत ही रहा है, लगभग बीत ही गया जहाँ समझ लो। तो मार्च अप्रैल मई जून मतलब फरवरी से सितंबर के बीच में 7 महीने का अंतर है। 6 महीना मान के चलो। इस 6 महीने अगर आप मेंस के साथ साथ पीटी की तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बम्पर हो जाएगी। और 69 में कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली है। ठीक है, डाउट नहीं रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, ये वाला डाउट नहीं रहेगा कभी भी, याद रखना। तो ये वाला काम करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, आंसर आपका कम हो गया तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हतोत्साहित मत होइए, उत्साहित रहिए हमेशा। बी पॉजिटिव भाई, आशावादी बनो। निराशावादी बनने की क्या, निराशावादी बन के कुछ मिलता है? आशावादी बनो, कम से कम खुश तो रहोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का काम करिए। अब पढ़ाई को एक नया तरीका दीजिए, समझ रहे हैं ना। उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, अभी से ही एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो भाई। करंट अफेयर्स तैयार करो। ठीक है, जो करंट सही लगे, हमारे बताने के अनुसार तो कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन जो सही लगे वही पढ़ो। लेकिन पढ़ना शुरू करो, पढ़ने के साथ साथ लिखना शुरू कर दो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।